हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित कटारा है और आज आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, जो कि सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। टॉपिक है आपका डायरेटिक्स। डायरेटिक्स बेसिकली वो ड्रग होती हैं जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ड्रग प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट आर नोन एज डायरेटिक ड्रग। जो ड्रग आपकी यूरिन के आउटपुट करती है, प्रमोट करती है जिसको, वो आपकी डायरेटिक ड्रग होती है। दीज ड्रग प्राइमरीली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट फ्रॉम द बॉडी। जो डायरेटिक ड्रग होती हैं वो बेसिकली सबसे पहले आपका जो बॉडी में वाटर होता है या फिर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन होते हैं या फिर जो बायोकार्बोनेट होता है उसे बॉडी से बाहर करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जो भी आयंस मेंटेनेंस होता है वो रेगुलर हो सके। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन इन किडनी। आपकी किडनी के अंदर ये तीन प्रोसेस होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीन प्रोसेस आपके नेफ्रॉन के अंदर होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो आपके वुमेन कैप्सूल में होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आपका हैनल ऑफ लूप में होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में होता है, जहाँ से आपका आयंस होते हैं वाटर के या फिर आपके क्लोराइड आयन और सोडियम आयन के आयंस होते हैं वो वहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं या फिर रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। डायरेटिक्स इफेक्टिवली ट्रीट कार्डियक एरिथमिया, स्पेशली दैट वन विच इज एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बेसिकली आपका जो डायरेटिक ड्रग है वो आपके कार्डियक एडेमा में भी ट्रीटमेंट के लिए आता है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइम पर भी इसको ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एडेमा बेसिकली आपका सूजन को कहा जाता है एडेमा। द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आपकी जो डायरेटिक के थ्रू इनडायरेक्टली बेस से आपकी जो आपकी डिजीज़ होती हैं उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, वो आपकी डिजीज़ हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ इंसिपिडस, हाइपरटेंशन, न्यूट्रिशनल एडेमा ऑफ प्रेगनेंसी एंड लीवर सिरोसिस। ये सारी बीमारियाँ आपकी इनडायरेक्टली वे से इसे ट्रीट कर सकते हैं। दे ऑल्सो डिक्रीज द इंट्रासेलुलर एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर। ये आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर को भी ये डिक्रीज़ करता है और इंट्रासेलुलर जितनी भी इंट्रासेलुलर आपकी सोडियम आयन है या फिर क्लोरीन आयन है जिनका अगर आउटपुट ज़्यादा है तो उसे मेंटेन करके चलता है। ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपका डायरेटिक ड्रग कैसे और किस लिए यूज़ होती हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है जिसका एग्जांपल है एसीटाजोलामाइड एंड मेथाजोलामाइड। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है, जिसे इनहिबिट करने के लिए आप एसीटाजोलामाइड या फिर मेथाजोलामाइड का यूज़ करते हो। एक थायजाइड डेरिवेटिव होते हैं। थायजाइड से जो हमें दवाइयाँ मिलती हैं, जो हमारे ड्रग मिलते हैं वो हैं क्लोरथायजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायजाइड। थर्ड है लूप डायरेटिक्स, जो आपका लूप ऑफ हैनल है। असेंडिंग लूप होता है, एक डिसेंडिंग लूप होता है, दोनों में काम करता है। वो ड्रग है आपकी फ्यूरोसेमाइड एंड बिमेटेनाइड। एक आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जहाँ से आपका पोटेशियम आयंस जो होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है। उसके लिए इसे इनहिबिट करने के लिए आप एमिलोराइड एंड स्पायरोलेक्टोन को देते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। कुछ आपके ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं जिसके एग्जांपल मैनिटॉल एंड यूरिया, और मिसलेनियस का एग्जांपल है क्लोरथेलेडोन। तो सबसे पहले अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस में वो फ्यूरोसेमाइड है। उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका केमिकल नेम देखेंगे और उसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है और क्या उसके ब्रांड नेम है, ये सब कुछ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूरोसेमाइड इज अ बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान विद फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग है वो आपके बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान का डेरिवेटिव है, जो कि आपके ऑनसेट अगर आप उसे लेते हो, यूज़ करते हो, तो आपका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसका जो भी इफेक्ट है वो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। केमिकल नेम है इसका 4-chloro-2 ब्रैकेट में फ्यूरान 2 आयल मिथाइल अमीनो एंड 5 सल्फोनाइल बेंजोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी एक बेंजीन रिंग है, एक पेंटेन रिंग है, जो कि आपस में इंटरलिंक है विद द NHCH2 के थ्रू। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। फ्यूरोसेमाइड कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ क्लोरीन आयन एट द सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनल लूप। आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनल लूप है जहाँ से आपका सोडियम और पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग है वहाँ से इन सब आयन्स का रीअब्जॉर्प्शन होने से रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। वहाँ पर आपके क्लोरीन आयन के साथ में ये बाइंड हो जाता है एंड इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन। और आपके जो नेफ्रॉन सेल है उसके अंदर वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी हाइपरटोनिसिटी ऑफ ल्यूमेन एक्चुअली एक
ल्यूमेन जो होता है आपका, जो वेसल होती है, कोई भी वेसल ले लीजिए, उसका जो सरफेस एरिया होता है उसे आप ल्यूमेन बोलते हो, इनर पार्ट की। ठीक है, तो उसकी ये हाइपरटोनिसी बढ़ जाती है और इंटरस्टेटियम डिक्रीज हो जाती है। इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा रिलेटेड टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस एंड रीनल डिजीज। जितनी भी रीनल डिजीज होती हैं इन सब में ये काम करता है और इनडायरेक्टली वैसे ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी काम करता है। इसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के साथ में अकेले भी दे सकते हैं और उसके साथ में भी दे सकते हैं फॉर हाइपरटेंशन के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके थे कि आपकी जो हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसके लिए आप इनडायरेक्टली वे से डायरेक्टेड ड्रग का भी यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज कंडीशन इसकी रहती है 15 to 30 डिग्री इसकी सेल्सियस इसकी स्टोरेज कंडीशन रहती है, रूम टेम्परेचर रहता है और हमेशा इसे लाइट से दूर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन में इसकी देखी जाए तो ये टैबलेट की फॉर्म में आता है और एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट पॉपुलर ब्रांड नेम्स, इसके 3 पॉपुलर ब्रांड नेम है, लेसिक्स, डाई एक्वा 2 एंड लो एक्वा। मोस्टली आपका लेसिक्स जो है वो बहुत ही कॉमन केसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि आपका पोटेशियम डायरेटिक का एग्जांपल है। इट इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स विच एक्ट्स बाय एंटागोनाइजिंग एल्डोस्टेरॉन इन द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल। आपका जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो आपके डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल में जाकर के उसे एंटागोनाइज करता है। एंटागोनाइज का मतलब होता है उसे अगेंस्ट काम करता है, उससे प्रिवेंट करता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखी जाए तो spironolactone increases the amount of sodium ions and water to be excreted while retaining the potassium ions। जब आप स्पाइरोनोलैक्टोन का यूज़ करते हो तो जैसे आपके सोडियम आयंस का और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और पोटेशियम आयंस का वहाँ पर रुकना ज़्यादा हो जाता है। थ्रू दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के जरिए से आप जो स्पाइरोनोलैक्टोन को लेते हैं उसकी वजह से आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का भी एज अ यूज़ कर सकते हो। स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड टू दिस रिसेप्टर एंड इनहिबिट एल्डोस्टेरोन एक्शन ऑन द जीन एक्सप्रेशन। आप जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो एक रिसेप्टर है जिस पर बाइंड करता है, एल्डोस्टेरोन के एक्शन को वो कम कर देता है। और जब इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आपकी किडनी पे होता है तो जिसकी वजह से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का निकलना, आप एक्सक्रीटेड आउट होना आपकी बॉडी से ज़्यादा हो जाता है। यूजेज है इसके, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग refractory edema and patient having failure nephrotic syndrome. It is also used for treating hypokalemia, Conn syndrome and low renin hypertension। मोस्टली जब आपकी पोटेशियम की कमी आती है तो इसके लिए आप इसको स्पाइरोलैक्टोन को यूज़ कर सकते हो, कॉन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हो, लो रेनिन हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी हाई स्टोरेज कंडीशन देखती है 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस और इसे रूम टेम्परेचर पर आप आराम से रख सकते हो। इसकी 3 ब्रांड नेम है, एल्डा एसेटाजाइड, एल्डास्टोन एंड कैरोसोपेर। तो थैंक यू क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।